नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से जुड़े एक सवाल पर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने साफ कहा कि अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है और सभी को एक दूसरे को माफ करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूलो और माफ करो का समय आ गया है और अब इश्यू खत्म होना चाहिए ताकि सभी नेता एक साथ मिलकर काम कर सके। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी पहले कहा था वो किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपकी बात रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा से पार्टी हित में बात करते आए हैं और उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं रहा है। गहलोत ने जोर देकर कहा कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और पदों पर बैठे लोग अगर आपसी मतभेद भुलाकर साथ आए तो पार्टी और मजबूत हो सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। सही कहा, गलत क्या कहा है? गलत क्या है क्या? ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, तो 2-3 दिन बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले कहा, हम बचपन में इनके घरों में आते जाते थे आपस के अंदर और दोनों बच्चे की तरह थे। तो यही उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है। और मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने दिल से कहा है। मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन। मैंने उस दिन जो कुछ कहा है आप देखेंगे अगर वर्बेटम पढ़ करके, तो मेरे आरोप किसी पे नहीं थे। जो जो घटनाएं होती गई एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था और मैंने फैक्चुअल पोजीशन हर चीज़ की सामने रखी थी। उसमें अगर फैक्चुअली अगर गलत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई आपने ये बात क्यों कही है, मैं उनको जवाब दे दूंगा। तो बाकी मैंने सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन जो मेरे दिमाग में है वो मैंने सिर्फ रखी है, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी है कि कोई ऐसा नहीं, वो पद मैंने उस दिन भी कहा था वो इतना महत्वपूर्ण पद था, वो कौन छोड़ता उसको बताइए ज़िंदगी के अंदर। जहाँ मैंने कहा महात्मा गांधी भी, पंडित नेहरू भी, मोतीलाल वोरा भी, मोतीलाल नेहरू भी, सरदार पटेल से लगा के फिर तो लंबी लिस्ट, इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी भी थे, नरसिम्हा जी बने, बाद में आपके सोनिया जी बने, केसी जी बने, राहुल गांधी बने, तो लंबी लिस्ट है कांग्रेस की। तो जो लोग इतने महान लोग बन चुके थे और मुझे अगर मान लो पार्टी के अंदर माहौल बन गया मेरे बारे में कि भाई ये नाम जो आया उभर के, ये नाम बिल्कुल कहना चाहिए स्वीकार्य हमें। एक प्रकार से देश की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर रैंक एंड फाइल जो कहलाती है कार्यकर्ता, उस रैंक एंड फाइल में ये स्वीकार हो गया था कि नाम जो बढ़ चल के आया है चल करके AICC में जो चर्चा हुई है नाम, और मैं खड़ा हो रहा हूँ उसके अध्यक्ष के लिए, तो उनको उन्होंने वेलकम किया। ये रिपोर्ट पूरे देश की थी। उस माहौल में कौन मना कर सकता बताइए आप, कौन मना कर सकता? तो मैं तो मेरी जो बात थी इसलिए कही, मैंने उस दिन कोई किसी के बारे में मेरा ये उद्देश्य था नहीं, बल्कि मैं सोचता था आज की मेरी बाइट के बाद में, आज की मेरी मीडिया होने के बाद में इशू भी ख़त्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियाँ चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह देता भूल और माफ़ करो। क्यों कहा मैंने? फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी हैं नेता, ये नहीं था जो बाहर गए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए क्या, सब लोग हैं वो भूलो और माफ़ करो, छोड़ दो आज के बाद में पुरानी बातें और उसके बाद में सब मिलके चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। ये मैंने कहा मैंने क्या गलती करी, अगर वो मर्म समझ जाते उससे सब नेता लोग तो आज इससे दूसरी बनती। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, ना कोई कमेंट करना चाहता हूँ। अब इसके बारे में कमेंट करना मैं उचित समझता हूँ कि कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने दिल से बात करी और मुझे उम्मीद थी कि तमाम नेता, तमाम वर्ग, तमाम कार्यकर्ता किसी जाति का, बिरादरी के हो, वर्ग के हो, सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो समझने वाले समझ भी गए अधिकांश लोग, तो अब कुछ लोग नहीं समझ पाए मान लो, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे देश हित में क्या है और पार्टी हित में क्या है। और जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो तो अवश्य मेरी भावनाओं को समझ करके फिर रिएक्ट करेगा, किसी भी तरह करे वो उसके ऊपर है।